तो नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर आपको मिलती है प्योरली जेन्युइन और साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज। इसी के तहत आज मैं लेके आया हूं कि क्या आप दूध रोटी खिला करके अपने डॉग को मोटा तगड़ा कर सकते हैं। क्या दूध रोटी? जी हाँ, ज़्यादातर प्रचलन में है गाय भैंस का दूध, और दूसरा रोटी में प्रचलन में है गेहूं की रोटी। तो क्या आप दूध रोटी से अपनी गाय भैंस को, जो भी गाय भैंस दूध दे रही है, उस गाय भैंस के दूध से क्या आप अपने डॉग को मोटा तगड़ा कर सकते हैं? देखिए, अगर हम दूध की बात करें तो डॉग जो है वो आपको पता है ये कार्निवोरस प्रजाति के हैं, यानी मांसाहारी है। तो इनका मेन आहार क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो इनका मेन आहार जो है वो मांस है, यानी कि ये प्रोटीन कहाँ से लेते हैं? ये प्रोटीन मांस से लेना पसंद करते हैं। तो इसी वजह से जब हम लोग को घर पे रखते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी मुसीबतें खड़ी होती हैं। लेकिन इसका भी निवारण है, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। और उससे पहले आपको ये बता दूं कि आप रोटी और दूध किस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आपके डॉग को मोटा तगड़ा किया जा सके। करें या ना करें? अगर करें या ना करें की बात आए तो देखिए, अगर हम दूध की बात करें तो दूध में आपको पता है लैक्टोज होता है, और बहुत सारे डॉग ऐसे हैं, अधिकतर डॉग ऐसे हैं, अधिकतर कह सकते हैं, कुछ एक डॉग ही हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं होते, बाकी सभी लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। यानी कि इनमें लैक्टोज को पाचन करने की कैपेसिटी जो है वो नहीं होती। यानी लैक्टोज जो जाता है दूध में, क्योंकि दूध में मेन जो शर्करा की फॉर्म होती है लैक्टोज के रूप में होती है, तो लैक्टोज का पाचन जो है वो ये नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात होती है। तो लैक्टोज का पाचन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भाई लैक्टोज जो है वो अंदर ही अंदर नुकसान करेगा, एलर्जी करेगा। मेनली क्या करेगा? एलर्जी करेगा, और डाइजेशन में भी प्रॉब्लम करेगा। तो डाइजेशन यानी पाचन तंत्र बिगड़ेगा और स्किन डिजीज होगी। लेकिन कईयों में क्या होता है कि ये धीरे धीरे होता है, यानी फास्टली नहीं कि भाई आपने खिलाया और खिलाते ही नहीं, साल 2 साल 3 साल 4 साल लग जाते हैं, उसके बाद होता है। इसका भी तोड़ बताऊंगा मैं आपको क्या उपाय किया जाए। तो ये 3-4 साल बाद होता है। इसी तरीके से अगर हम रोटी की बात करें तो रोटी में भी भाई ग्लूटेन होता है। तो ये जो ग्लूटेन तत्व है ये भी कुछ इसी तरीके का है, और ग्लूटेन जो है वो भी आंतों में एब्जॉर्ब नहीं होता। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और ये आंतों में एब्जॉर्ब होता नहीं है, और जो सहायक प्रोटीन जहाँ से एंजाइम वगैरह अच्छी ग्रोथ होने वाली है उसको ये रोक देता है। तो ये भी आंतों में प्रॉब्लम कर सकता है। इसमें भी एक्शन फास्ट भी हो सकता है, तो एक्शन स्लो भी हो सकता है। फास्ट बहुत ही कम होता है, एक्शन स्लो ही होता है। यानी दूध और रोटी के जो नुकसान होते हैं वो आपको तुरंत नहीं दिखाई देते, बहुत ही लेट दिखाई देते हैं। तो अब दूध रोटी से मोटा तगड़ा कैसे करें, इस बात पे आ जाते हैं। देखिए, अगर आप दूध रोटी खिला रहे हैं तो पहला काम आप ये कीजिए कि उसकी रेगुलरली डिवॉर्मिंग रखिए, लीवर टॉनिक उसको देते रहिए, ताकि वो अंदर से तो कम मजबूत रहे। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि इनको आप कभी भी अकेला मत खिलाएं। ये सबसे बड़ी परेशानी है। अगर आप दूध रोटी खिलाना चाहते हैं, आपकी मजबूरी है कि सर नहीं हम तो खिलाएंगे क्योंकि इतना इसको क्या खिलाएं, डॉग फूड खिला नहीं सकते, कई बहुत सारी रोटियां बहुत दूध पीते हैं, तो इस वजह से क्या है कि वो नहीं कर सकते। तो अगर वाकई आप नहीं कर सकते, कर सकें तो कर लीजिए, दूध रोटी मत दीजिए। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो वहाँ क्या करेंगे, मात्रा कम रखिए, ये विशेष ध्यान रखिए। दूसरे फूड जो है वो साथ दीजिए, जैसे चावल हो गया अलग से, अगर हम दें दूध के अलावा, दूध अलग टाइम पर और अलग टाइम पर हम दही दे सकते हैं। दूध के जो प्रोडक्ट है दही, पनीर, ये आप दे सकते हैं। ये काफ़ी हद तक सुरक्षित रहते हैं, या लैक्टोज की फॉर्म बदल जाती है इस वजह से सुरक्षित रहते हैं, तो ये आप दे सकते हैं। और दूध में अगर आप इस्तेमाल करें, बकरी का दूध तो बहुत अच्छा रहता है, बकरी का दूध भी काफ़ी हद तक जो है वो अच्छा रहता है। इसके अलावा मिल्क रिप्लेसर मार्केट में मिलते हैं कि साहब दूध तो क्या करें, देना पड़ेगा, तो मिल्क रिप्लेसर आते हैं मार्केट में डॉग के लिए, वो आप यूज़ करवा सकते हैं, ये काम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम रोटी में मोटा तगड़ा करने की बात करें तो रोटी में आप जैसे गेहूं मिला रहे हैं तो भाई 5-7 अनाज को मिला करके मल्टीग्रेन, और मिलाया हुआ आटा भी आता है, तो मल्टीग्रेन जो आटा आता है उसकी रोटी बना लीजिए। तो इस तरीके से आप मोटा तगड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, अब प्रोटीन जो है वो मीट में मिलेगा, वो हम खिला नहीं सकते, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, अगर खिला सके तब तो बेस्ट है, वहाँ कुछ दिक्कत होती नहीं है। नहीं खिला सके तो उसके लिए आपको हाई प्रोटीन डाइट देनी पड़ेगी, और ये जो हाई प्रोटीन डाइट है उसमें सोयाबीन, जो सोया बड़ी आती है, वो बहुत अच्छा विकल्प है। आप भिगो करके, बॉयल करके, लाइट बॉयल करके आप सोया बड़ी दे सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा डॉग फूड दीजिए, डॉग फूड चल सकते हैं अगर आपके घर पे, तो भाई डॉग फूड साथ में दीजिए। यानी कि अकेले
अकेले आप उसको दूध रोटी मत दीजिए, उसके साथ आप मिक्सअप में दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारी घरेलू सब्जियां हैं जिनको आप खिला सकते हैं। सब्जियों में आप खीरा ले सकते हैं, आप एप्पल ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, मैंगो ले सकते हैं, आप वाटरमेलन ले सकते हैं, मस्क मेलन ले सकते हैं, पोटैटो ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो ले सकते हैं। तो ऐसी घरेलू चीज़ें जो है वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऐड करते रहिए, ठीक है। तो दूध रोटी के साथ घरेलू सब्जियां, घरेलू फ्रूट्स, डॉग फूड, सोयाबीन, ये सब अगर आप देंगे तो भाई अपने डॉग को मोटा तगड़ा ज़रूर बना लेंगे।